हेलो गाइज, स्वागत है ज्ञानी संत 108 में। आज पूरे बिहार में एक शब्द सुनाई ज्यादा दे रहा है और वो है अतिक्रमण। अखबार खोलो तो अतिक्रमण, मोबाइल खोलो तो अतिक्रमण, टीवी खोलो तो अतिक्रमण, जिधर देखो उधर अतिक्रमण ही अतिक्रमण। सड़क पर तो दुकान पर कहीं भी अतिक्रमण। जहां जहां सरकार की जमीन अपनाई, जो जो लोग सरकार की जमीन को हत्या है, उसी उसी जगह पे अतिक्रमण मचाया जा रहा है। किधर जेसीबी चलाया जा रहा है। जितना हमें लगता है कि जितना 15 साल या 20 साल नीतीश कुमार जी रहे हैं, उतना वायरल वो नहीं हुआ है जितना कि सम्राट चौधरी वायरल हो गया है। अजब लेकिन उन्होंने काम किया, बुलडोजर बाबा। उनका बिहार में भी एक नाम हो गया है, बुलडोजर बाबा। लेकिन लेकिन हमारा चैनल तो ये सब वीडियो बनाता नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है, अतिक्रमण। क्या अतिक्रमण हमारे घर जमीन पर ही होना चाहिए? अब बोलोगे कि भाई ये क्या बात कर रहा है, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। हम कह रहे हैं अतिक्रमण सिर्फ घर पे ही नहीं होना चाहिए, हमारे मन पर भी होना चाहिए। अब बोलोगे क्या पागल जैसा बात कर रहा है यार। बात को जरा समझो भाई। हमारे जो मन है, मन में भी अतिक्रमण होना चाहिए। कैसे? जैसे हमारे मन के अंदर क्रोध, काम, लोभ इत्यादि जो हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है, उस पर भी अतिक्रमण होना चाहिए। बाहर की जो जमीनें कब्जा किया है सरकार ने, उन पर तो प्रशासन, सरकार सब मिलके अपना अपना जमीन को ले रहे हैं, वो तो बात समझ में आ गया है। फिर हमारे मन पे जो काम का, क्रोध का, लोभ का और अहंकार का वास कर गया, उसको कौन हटाएगा? उसको कोई प्रशासन या फिर कोई और नहीं हटा सकता है। उनको सिर्फ और सिर्फ हटाएंगे तो हम हटा सकते हैं। हमारे आत्मा में जो परमात्मा का स्वरूप है, वही हटा सकता है। दूसरा और कोई उसको हिला भी नहीं सकता है। जैसे हम लोग ही बोलते हैं यह मेरी जमीन है, अभी हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं वो मेरा घर है, लेकिन वास्तव में ये मेरा घर है ही नहीं। अरे भाई, मेरा जब शरीर नहीं है, मेरा जब कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो मेरा ये घर, ये दुकान, ये और कुछ भी जो इत्यादि जो आप देख रहे हो, ये वास्तव में मेरा है ही नहीं है। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं सब कुछ उन्हीं का है। और यह जमीन भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान का है, संतों का है। गौतम बुद्ध, महावीर, जितने भी बिहार के संतों का जमीन है, ये हम लोगों का नहीं है। हम लोग तो यहाँ सिर्फ किराए का शरीर है, उसको भोगना है, फिर यहाँ के शरीर यहीं पे छोड़ के चला जाना है। हमारे मन पे जो माया ने अधिकार किया है, अतिक्रमण जो उन्होंने कर रखा हमारे मन पर, उनको बाहर निकालने के लिए हमें कोई प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। कोई और कोई नहीं हमारे मन पे हटा सकता है। हम अगर हटा सकते हैं तो सत्संग से, कीर्तन से, भगवान के नाम से जितना हो सके उतना नाम जप करिए। और प्रेमानंद भी बोलते हैं कि नाम जप से सब कुछ हो सकता है। तो जितना हो सके उतना राधा रानी का नाम जप करिए और अपने मन पर अतिक्रमण का जो है उसको भी हटाइए। माँ, काम, क्रोध इत्यादि जो भी है, उनको जितना हो सके उतना दूर रखेंगे, तब उतना ही सुखी रहेंगे। और ये नहीं कि हम अगर बोल रहे हैं तो हम भी अपने मन पे नियंत्रण करने के लिए कुछ करना होगा। सत्संग सुनना होगा, भगवान का नाम जाप करना होगा, राधा रानी का नाम जाप करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना नाम जाप करिए। नाम जाप करने से कोई हानिकारक नहीं है, और जहां तक कि फायदा ही फायदा हो सकता है। अगर आपका मन शुद्ध होगा तो आपका शरीर कभी भी गलत काम नहीं करेगा। जैसे
आपका हाथ, आपका पैर, आपका जो 5 इंद्रियां हैं, अगर आपका मन पे काबू हो गया है तो 5 इंद्रिय ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और वैसे भी जहाँ राधा कृष्ण का नाम जप होता है वहां कोई तो टिक ही नहीं सकता। किसी का भी अधर्म की इतनी औकात नहीं है कि वहां पे जाके अपना वो डेरा बना सके। हम तो यही कहेंगे गाइज कि जितना हो सके उतना भगवान का नाम जाप करिए। हमारा चैनल मनोरंजन के लिए तो नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही बात करेंगे। आप अपने मन को साफ करने के लिए राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राम का नाम या फिर जगन्नाथ प्रभु का नाम जितना हो सके उतना नाम लीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जितना आप इनको उच्चारण करेंगे उतना ही आपके मन पर भी अतिक्रमण जल्द से जल्द हटेगा। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण।